नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जहां ना तो कोई मास्क लगाता, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई टीका है, ना कोई भी केस कोरोना वायरस का आया है। इस देश की सरकार लगातार सहयोग भी कर रही है और कोरोना वायरस के आंकड़े भी दे रही है, लेकिन इन आंकड़ों में कोरोना वायरस गायब है। एक भी केस कोरोना वायरस का वहाँ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वहाँ की सरकार बार बार लोगों से कह रही है कि भाई साहब, आप कोरोना शब्द का इस्तेमाल ना करें, कोरोना के नाम पे ना डरें, कोरोना के नाम पर पैनिक में ना आए, कोरोना कोई समस्या नहीं है। ये सरकार कह रही है वहाँ की। और दुनिया भर की एजेंसियाँ इस देश को संदेह की नज़र से देख रही हैं, लेकिन कोई ये कह नहीं पा रहा है कि वो देश गलत कह रहा है। कहीं मत जाइए, आज मैं आपको इस देश के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और एक बार कोड आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उसके ज़रिए भी भुगतान कर सकते हैं। आप जो भुगतान करते हैं वो उस चैनल को चलाने में उससे हमें मदद मिलती है। अभी शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। जो दुनिया भर के कोरोना के विशेषज्ञ हैं, कोरोना के विशेषज्ञ यानी वो विशेषज्ञ जो कोरोना के विशेषज्ञ, बाकी आप सब समझदार हैं, वो कह रहे हैं, उनको शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ ये देश छिपा रहा है, या कुछ ना कुछ आंकड़े नहीं बता रहा है। और उनका कहना है कि ये जो देश है इसमें लॉकडाउन भी नहीं लग रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या वजह है, इनके यहाँ पे कोरोना क्यों नहीं है, जब सब जगह ये कोरोना फैल रहा है। और ये देश ठस्से के साथ में अपने विश्व स्वास्थ्य दिवस पे अपने यहाँ पे मोटरसाइकिल रैलियों का आयोजन करता है बेफिक्र होकर, क्योंकि उसको फ़िक्र नहीं है। उसको लगता है कि हमारे यहाँ पे कोरोना है ही नहीं। वहाँ पे वैसे ही आयोजन हो रहे हैं, वैसे ही शादियाँ हो रही हैं, उसमें वैसे ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे ही सामाजिक गतिविधियाँ चल रही हैं, मेले ठेले चल रहे हैं। तंजानिया की बात नहीं है ये। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनके ज़रिए आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोरोना का यहाँ पे कोई भी डर है। वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसका अध्ययन करने वाला लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन है, उसके जो प्रोफेसर हैं मार्टिन मैक्की, वो कह रहे हैं कि यहाँ से आधिकारिक रूप से जो स्वास्थ्य के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उन पर भरोसा नहीं कर सकते हम। भरोसा, देखिए ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस आंकड़े को आप कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं भरोसा नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट कर दीजिए उसके आंकड़े कि हम नहीं मानेंगे, आपके आंकड़े गलत हैं। इतना किसी का साहस नहीं है। उसके आंकड़ों को आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन आप, इसका मतलब आपके अंदर एक बायस है, आपके अंदर एक पूर्वाग्रह है कि आप मानते हैं कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको गलत साबित कर दें। आगे आइए, बोलिए। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र भी जो है, संयुक्त राष्ट्र क्या मानता है कि वहाँ पर कोरोना नहीं फैला हुआ? जब ये सवाल पूछा गया तो संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि जैसे दूसरे देश अपना अपना आंकड़ा दे रहे हैं, हम जब सबके आंकड़े पे भरोसा कर रहे हैं तो इसके आंकड़े पे क्यों नहीं भरोसा करेंगे। तो हम जैसे बाकी देशों के आंकड़ों पे भरोसा करते हैं, वैसे इस देश के आंकड़ों पर भी भरोसा करते हैं। और ये कहा जा रहा है, अब उसके बेचारे के ऊपर और भी बहुत सारे की तोहमतें आ गई कि ये देश जो है ना अपनी बीमारी छिपाते ही रहता है। इसने HIV के मामले में भी कहा था 2000 में कि इसके ऊपर कोई भी केस नहीं आया है। अब भाई अगर नहीं आया तो नहीं आया, तो आप निकाल के ला दो या उसकी बात को मान लो। बहरहाल आपके मन की जो बात नहीं कहेगा उसको आप इसी तरह घेरेंगे, इससे ये पता चलता है। और उनका एक्शन प्लान भी बहुत ज़बरदस्त है। उसने राजधानी में रहने वाले उन्होंने बड़ी संख्या में जब ये शुरू हुआ था तो उन्होंने अपने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया था और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दिए थे। विदेशियों के आने जाने पर रोक लगा दी थी। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से सावधानी बरती, यानी कि वो डिनाई कर रहे हो कि कुछ होता ही नहीं, लेकिन अपने लोगों को वो कह रहे हैं कोरोना शब्द का इस्तेमाल मत करिए, जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी बात करिए, खांसी है, जुकाम है, ये है, हम टेस्टिंग करेंगे। और उनका दावा है कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव ही निकल रहा है, पॉजिटिव नहीं निकल रहा है। ये इस देश का दावा है। अब इसके अलावा लगातार लोगों को, संक्रामक रोगों से जो जुटे हुए लोग हैं उनको ढूंढा भी जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। वो लगातार टेस्टिंग भी कर रहे हैं, अपील वाले पोस्टर भी जारी कर रहे हैं। पोस्टरों में कहा जा रहा है लोगों से, भाई अपनी जाँच करा लो, आपको जरा भी कुछ हो तो जांच कराएं। लेकिन कोरोना करके पैनिक नहीं फैला रहे हैं। वो इसके खिलाफ हैं कि कोरोना के नाम पे लोगों के अंदर डर फैलाया जाए।
आदमी अपनी जो बीमारी है, जो सिम्टम्स है वो बताए, अगर कोरोना निकलेगा तो उसको कोरोना का इलाज कराया जाएगा। लेकिन आप पहले से ही आपके अंदर कोरोना हो सकता है, कोरोना हो सकता है, इतने केसेस आ गए, उतने केसेस आ गए, भागो भागो टेस्टिंग कराओ, कॉलर ट्यून पे सुनाओ, ये सब वहाँ नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के इसके जो है एक लगातार चल रहा है सिलसिला, और संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी एजेंसियां इस पर लगी हैं कि कुछ तरह से कोई एक्शन प्लान बनाया जाए और वहाँ पे कुछ केसेस निकाले जाएं ताकि इस देश का झूठ सामने आ सके। वो झूठा मानते हैं इसलिए। देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के बारे में आपको पता है कि किस तरह का प्यारा सा देश है, बहुत खूबसूरत देश है, और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग और दूसरे उपायों को लेकर, रिस्क कम्युनिकेशन को लेकर वहाँ पे चर्चा हो रही है। लेकिन आप किसी को कैसे कह दोगे कि अपने लोगों को डरा दो, पैनिक क्रिएट कर दो, जब वो कह रहा है देशी केसेज ही नहीं आ रहे हैं। आप संयुक्त राष्ट्र की जो रेजिडेंट हैं और कोऑर्डिनेटर हैं एलेना पनोवा, ये वहीं तुर्कमेनिस्तान में स्टेशन्ड हैं, उनसे पूछा गया कि भैया ये क्या चल क्या रहा है, क्या वाकई केस नहीं आ रहे हैं, क्या मामला है। तो वो कह रही हैं कि हमें आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना है, क्योंकि बाकी देशों के मामले में भी हम यही करते हैं। जब बाकी देशों की आधिकारिक जानकारी पर हम भरोसा करते हैं तो इन पे भरोसा हम क्यों नहीं करें। ये स्थिति लगातार चल रही है, और उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि भाई शुरू में ही इन्होंने यात्रा पर रोक लगा दी थी और दूसरे उपाय कर दिए थे, इसलिए वहाँ पर इस तरह का कुछ नियंत्रण हो। क्योंकि तुर्कमेनिस्तान ने 1 महीने पहले से ही अपनी सभी ज़मीनी सीमाएं बंद कर दी थी, आना जाना बंद कर दिया था, बॉर्डर सील कर दिए थे, और चीन और दूसरे देशों से हवाई सफ़र पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। साथ ही सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को राजधानी की जगह तुर्कमेनाबाद एक जगह वहाँ डाइवर्ट किया गया कि फ़्लाइट सब वहाँ उतरेंगी। तो और वहाँ पे एक क्वारंटीन जोन बना दिया ताकि जो बाहर से आएगा वो पहले वहाँ क्वारंटीन होगा, उसके बाद उसको शहर में आने देंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं, उसमें टेंट लगा दिए गए जिसमें 2 महीने का बाकायदा 2 हफ्तों का आइसोलेशन होगा, और ये सब चीज़ें। उसके बाद में जो लोग के अंदर लक्षण दिखे, अब आप सोचिए, उनका उन्होंने टेस्ट भी करा दिया। जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं भाई, तब तो मान लो ना यार कि वहाँ पे कोरोना नहीं फैला हुआ है। ज़रूरी है कि आप ज़बरदस्ती मनवा के रहोगे। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे सेंसरशिप बहुत है। सब तुर्कमेनिस्तान में सेंसरशिप है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है वहाँ का मामला क्या है। अब यहाँ से ज़्यादा सेंसरशिप क्या होगी? जो पूरी दुनिया में, पूरे मीडिया में जो सेंसरशिप लगी हुई है। मैंने आपको वीडियो बताया था कि फाउची को जो भी व्यक्ति असहमत होता है, जो वैज्ञानिक असहमत होता है, उसको टेक डाउन करा देते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े वायरोलॉजिस्ट ने मुंह खोला, उनको टेक डाउन करा दिया गया, उनको पागल सिरफिरा घोषित कर दिया गया। मैंने सब पे वीडियो बनाए हैं। एक काम वो और कर रहे हैं, अब पता नहीं वो सही है कि गलत है। कोरोना संक्रमण को लेकर काफ़ी जागरूकता लोगों में उन्होंने पैदा की है, और वो है उनके शहरों के बीच में आवाजाही पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। इसके अलावा जो उनकी राजधानी है अशगाबाट, वहाँ पर भी डॉक्टरों की रिपोर्ट, खुए वगैरह आप जा नहीं सकते हैं, डॉक्टरों की रिपोर्ट ज़रूरी है। एक हर्बल रेमेडी है, कोई वहाँ की घास है, उसका एक धुआं है, उसके ज़रिए भी वो इन्फेक्शन कम करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता, ये फालतू की चीज़ है। लेकिन जो भी है, तुर्कमेनिस्तान की ज़िंदगी सामान्य है। कैफ़े खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, बाज़ारों में वैसे ही भीड़ है, वैसे ही लोग एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, वैसे ही वहाँ शादी ब्याह हो रहे हैं, वैसे ही ज़िंदगी वहाँ चल रही है। ना कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई वहाँ पे सैनिटाइज कर रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा है वैसे ही चल रहा है। तो ये कहानी तुर्कमेनिस्तान की है। एक ऐसे देश की कहानी है जो एक अलग तरह की फ़िलॉसफी, एक अलग तरह की विचारधारा पे चल रहा है। उस विचारधारा, फ़िलॉसफी और समझ को कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में कई तरह से नकारा जा रहा है, लेकिन वो उस पर अमल कर रहे हैं। और उनके देश में कोरोना के केसेस नहीं आए हैं, और ये चीज़ एक स्थापित सत्य जिस पर मान्यता पूरी दुनिया की, एक एग्रीमेंट है। संयुक्त राष्ट्र भी मानता है कि भाई वो ऑफिशियली जो आंकड़े दे रहे हैं वही आंकड़े सही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आंकड़े मैनिपुलेटेड है, लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। जो भी है, ये कहानी तुर्कमेनिस्तान की है, जो आपको बताना मैं चाहता था। मैं आपको बताना चाहता था कि दुनिया में एक ऐसा देश है जो बगैर बंदिशों के जी रहा है, वैसे ही जी रहा है जैसे कोरोना वायरस के आने से पहले जी रहा था, और वहाँ केस 0 हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।